सबसे पहले तो 12वां और 15वां अध्याय की व्याख्या गीता के भक्ति योग नाम से छपी, फिर ज्ञान योग, गीता का ज्ञान योग 13, 14, 15वां अध्याय की व्याख्या, ऐसे 18वें अध्याय की व्याख्या गीता का सार, सबसे आखिर में पहले अध्याय की व्याख्या जो गीता का आरंभ तो अलग अलग कई खंडों में लिखी गई। बाद में फिर महाराज ने कहा इन सबको मिलाकर एक करो। तो सबको मिलाकर जब एक करने में बड़ी कठिनाई आई, उसमें कठिनाई क्या बात थी, कई लोग शंका भी करते हैं कि साधक संजीवनी में पुनरुक्तियां बहुत हैं। उसमें कारण क्या था कि अब उस समय अब कंप्यूटर तो था नहीं, सब काम हाथ से लिखना, दिन भर बस हाथ से लिखना, एक एक श्लोक की व्याख्या को 10-10 बार 15-15 बार लिखना पड़ता था, काट के फिर महाराज जी का नई बात आ गई, फिर काटो, फिर वापस लिखो तो दिन भर ऐसे चलता है। तो जब एक करने लगे तो अब एक ही बात कई जगह आए। उसमें कारण क्या था कि जब भी महाराज जी वो लिखवाते थे तो महाराज जी का यही रहता था कि शरीर का पता नहीं है कब चला जाए, फिर ये बात पता नहीं लिखा सकें या ना लिखा सकें। तो एक भीतर में एक भूख थी कि साधकों को बस जल्दी मिल जाए ये बात, कोई नई बात आ गई अब ये जल्दी साधकों को मिल जाए। तो वो कहते बस इसमें जोड़ दो बस कहीं भी तो महाराज जी बात क्या देते कि भाई इस बात को तुम कहीं भी ठीक लगे वहां जोड़ दो उसको, आगे के भविष्य की आशा नहीं कि फिर हम लिखेंगे तो फिर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक ही बात बार बार कई पुस्तकों में आ गई। अब पुनरुक्ति आई तो अब मैं पुनरुक्ति हटा हटा के थक गया स्वामी जी महाराज से कहा कि भाई ये एक बाधा है ये इकट्ठा एक साथ लिखने में कि पुनरुक्ति आ रही है। महाराज ने कहा कि पुनरुक्ति में भी एक दो बातें कही कि अगर मैं एक बात कहूँगा, अगर वो बात दोबारा कहता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन आएगा, ज्यों का त्यों कह दूँ ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ नयापन आएगा। और दूसरी बात कही कि पुनरुक्ति दोष नहीं है, जैसे राम 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 नाम जपते हैं तो ये पुनरुक्ति तो है लेकिन दोष नहीं है। कि साधक जब पढ़ेगा साधक संजीवनी तो एक बार सब बातें दृष्टि में पकड़ में नहीं आती, कोई बात कहीं ध्यान में नहीं रहे तो आगे फिर वो फिर पकड़ में आ जाएगी। तो महाराज ने कहा कि इस पर चिंता मत करो, जितनी पुनरुक्ति रहने दो उनको। तो फिर काफ़ी हल्का काम हो गया तो वो सब बना के एक किया। लेकिन महाराज जी के भावों का तो अंत नहीं था। हम साधक संजीवनी जब गीता के वो लिखते थे तो अब दिन भर में लिखता था और फिर सुबह जब स्वामी जी महाराज को सुनाता था तो महाराज जी उसमें और बातें जोड़ देते, ऐसा नहीं ये लिखो, इसमें ये जोड़ो, इसमें ये करो। अब वो पूरा का पूरा फिर वापस काट के फिर दोबारा लिखो, दूसरे दिन फिर जाके सुनाओ तो फिर उसमें परिवर्तन। तो महाराज जी का तो ऐसे था जैसे हम समुद्र में से लोटा भर रहे, भावों का अंत नहीं था। अब एक बार श्लोक की व्याख्या को 10 बार 15 बार सुना दिया तो हमारे साथ में विनायक जी थे ना, विनायक जी, वो मुझे कहते देखो सुनाते रहोगे ना तो कभी पूरी होगी नहीं साधक संजीवनी साधक संजीवनी कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए अब सुनाओ मत, जो है लिख के भेज दो गीता प्रेस छपने के लिए फिर कोई बात आती है तो वो बोलते कि अभी आगे फिर लिख रहे अगले संस्करण में लिख देंगे, अभी तो छपने दो। तो ऐसे करके वो साधक संजीवनी छपी। अब महाराज जी का तो फिर नए भाव महाराज ने अब ये बात तो आखिर तक कहते रहे कि मैं पूरी साधक संजीवनी की व्याख्या मैं कर नहीं सका, जो वास्तव में भाव है वो मैं लिखा नहीं सका, मेरे मन में जो बातें थी वो मैं कह नहीं सका, या तो मैं भूल गया या मैं नहीं हुआ, तो तृप्ति नहीं हुई कभी। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बड़ा लाभ हुआ, इसमें आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की, खूब ऐसे महिमा कहते, तो फिर मैं मान लेता हूँ ठीक है, लेकिन मैं अपनी ओर देखूं तो मुझे संतोष नहीं है। जब ज़्यादा नए भाव आने लगे तब महाराज ने कहा कि भी अभी इतनी लाखों छप गई साधक संजीवनी, अब उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है, तो अलग परिशिष्ट भाव लिखो। तो फिर परिशिष्ट भाव लिखा। परिशिष्ट लिखने में भी संतोष नहीं हुआ तो फिर गीता प्रबोधनी, और गीता प्रबोधनी में भी फिर महाराज ने कहा कि मैं पूरी बात कह नहीं सका लिखा नहीं सका, मन में आती है कि एक दोबारा साधक संजीवनी लिखे। तो उस समय महाराज जी की अवस्था तो 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि इसमें मशीन काम नहीं करती,
अब मशीन काम नहीं कर रही है, लेकिन मन में आती है कि एक नई साधक संजीवनी लिखे। तो इतना उसमें अगाध भाव भरे पड़े हैं। तो मैंने एक बार शंका की कि जिनके पास आपकी साधक संजीवनी का पहला संस्करण है और उसके बाद तो अब बहुत कुछ बदल गया, परिशिष्ट जुड़ गया, कई बातें आ गई, तो उनको फिर ये बात कैसे मिलेंगी? तो स्वामी महाराज ने कहा कि कल्याण में कमी नहीं रहेगी। पहला संस्करण उसी को पढ़ के साधक आचरण में लेके आए, उसको माने, तो कल्याण में कमी नहीं है, चाहे पहला संस्करण पढ़ो चाहे आखिर का पढ़ो। तो वही बात आज महाराज ने कहा ना कि अभी हम, स्वामी महाराज ने कहा कि कईयों ने पूछा महाराज जी से, और मैं भी कई बार स्वामी महाराज से पूछ लेता था कि अभी तो आप हमें दिखाई देते हैं, जब दिखाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे? तो स्वामी महाराज के एक बात तो ये कहा कि साधक संजीवनी पढ़ो तो सत्संग मिल जाएगा, और यह कि मेरी पुस्तकें हैं ये सत्संग करेंगी, मेरी पुस्तकें पढ़ो तो आपको सत्संग का लाभ मिल जाएगा। तो उसमें कोई कमी नहीं। ये मत समझिए कि अब स्वामी जी सामने नहीं हैं और पुस्तकें से उतना लाभ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल कोई कमी नहीं, किंचित मात्र भी। हमने तो कई जगह देखा है कि स्वामी जी के रहते हुए इतना लाभ नहीं उठाया लोगों ने जिन्होंने बाद में उठाया। जिन्होंने स्वामी जी के दर्शन नहीं किए, मिले नहीं, उन्होंने बहुत लाभ उठाया, और जो स्वामी जी के साथ रहे, सानिध्य में रहे या स्वामी जी का सत्संग किया, वो उतना लाभ नहीं उठा सके। तो देखने ना देखने की कोई बात नहीं है, खास बात तो है कि हम पुस्तकों को पढ़ें और उनकी बातों को स्वीकार करें। कई कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, सब करते हैं, फिर भी वैसा होता नहीं है। तो खाली पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है उसको मानो, उसको स्वीकार करो, तब विशेष लाभ होगा। और खाली पढ़ने से, टाइम पास करने से इतना लाभ नहीं होता। कभी किसकी पुस्तक पढ़ ली, कभी किसकी पुस्तक पढ़ ली, तो भी बाधा लगती है, क्योंकि हर एक संत हैं, चाहे वो सभी भगवत प्राप्त हैं, लेकिन उनकी साधन पद्धति में फर्क रहता है।